कुमार जी, आपको शर्म आनी चाहिए उस बेटी के साथ ऐसी निष्ठा हरकत करने के लिए। वो बेटी स्टेज तक पहुंची है तो पहले उसकी सिक्योरिटी जांच हुई होगी, तभी आप तक पहुंची थी वो मुख्यमंत्री तक। और आपने किसी महिला को, बेटी को बिना उसकी इजाजत के उसके पल्लू को खींचने की इजाजत किसने दी? ये गलती अगर किसी राह चलते हुए बेटी के साथ हुई होती तो बेटी खींच के एक गाल पे तमाचा देती। और आप एक मुख्यमंत्री हो तो क्या आपको लाइसेंस मिल गया है बेटियों के दुपट्टों को खींचने का? और जो लोग समर्थन कर रहे हैं नीतीश कुमार जी का, उनको मैं पूछना चाहती हूँ, आज वो बुर्के वाली बेटी थी इसलिए तुम नीतीश के समर्थन में खड़े हो गए। कल तुम्हारी बेटियों का भी नंबर आएगा, कल तुम्हारी बेटियों के दुपट्टे भी खींचे जाएंगे, कल तुम्हारे घर की बहुओं की साड़ी के पल्लू भी खींचे जाएंगे, तब भी तुम चुप रहोगे? पार्टी अपनी जगह है, नेता अपनी जगह है, लेकिन बहन बेटियों की इज्जत सबकी बराबर है। उन न जाति होती न धर्म होता। तो बेटियों के सम्मान के लिए सभी ने आवाज उठानी चाहिए और नीतीश कुमार जी आपको माफी मांगनी चाहिए। वो एक बेटी का अपमान नहीं, सभी महिलाओं का अपमान है। महिलाएं सिर पे दुपट्टा लें या महिलाएं घूंघट निकालें या महिलाएं बुर्का डालें, महिलाओं का अपनी मर्जी है, अपने अधिकार हैं। वो सत्ता में बैठे लोग तय नहीं करेंगे कि हमें बिना बुर्के के स्टेज पे जाना है या सिर पे दुपट्टा लेना है या गले में लेना है या साड़ी पहन के जाना है। जो पार्टी बीजेपी पार्टी में बैठी महिलाएं, उनसे पूछना चाहती हूँ, क्या तुम इस बात का समर्थन करती हो? उस बेटी की जगह अगर बीजेपी की महिलाओं की बेटियां कोई होती तब भी तुम नीतीश कुमार जी का समर्थन करते? बेटियों का अपमान हम सहन नहीं करेंगे, क्योंकि हम खुद भी एक महिला हैं। तो महिला होने के नाते हम ये अनुरोध करते हैं कि सारी माताएं बहनें एक हो जाएं और जब तक नीतीश कुमार जी माफी नहीं मांगे आवाज बुलंद हमेशा ही अगे होंगे ने। उस सूबे के जिहड़े मुख मंत्री ने नीतीश कुमार जी, उन्होंने परसों एक प्रोग्राम के दौरान जिथे बच्चों को डिग्रियां वंडियां जा रही सीगियां, जद एक मुसलमान लड़की जिहड़ी कि डॉक्टर बनी सी, वो अपनी डिग्री लैन दे लई, ऑनर लैन दे लई सीएम साहब के कोल पहुंचती है तो वो बड़ी ही मैं कहना कि गैर संविधानक हरकत करते हुए और अपने उन्होंने जिहड़ा इमोशनस है, मतलब उन्होंने जिहड़ा नज़रिया है वो बिल्कुल ही धार्मिक कट्टरवाद के उत्ते ले जाते हुए उन्होंने जब उस बेटी नूं प्रशंसा पत्र या डिग्री जो भी उन्होंने दी, उस वेले जब उन्हें निकाब पाया होया सी ते उन्होंने बड़ी बदतमीजी के नाल और अपने अहुदे का ध्यान ना रखते हुए उस बेटी के मूँह तो निकाब जिहड़ा उतारिया, उन्होंने झटके दे नाल उसके निकाब नूं खिंचिया। ये मसला जिहड़ा इस वेले पूरी दुनिया च चर्चा का मौजू है। लेकिन असी पंजाब वालों उन्होंने मंग करना चाहुंदे हैं कि मुख मंत्री नीतीश कुमार जी नूं चाहिदा है कि वो बिना शर्त जिहड़ा है इस मामले के उत्ते माफ़ी मंगन, कोई किंतु परंतु ना करन। कुछ गलतियां ऐसियां होंदियां जिन्हां दे विच सिर्फ ये कह देना ही सब तो पहली जरूरी गल हुंदी है कि ये साडे कोल गलती हुई है और असीं दोबारा ये नहीं करांगे। कुछ लोग जिहड़े ने उन्हां दी हिमायत करदे पे ने, कुछ राजनेता हिमायत करदे पे ने, वो समझते भी एक मुख मंत्री है और अगर इन्हें कोई गलत काम किया है तो उल्टा इनू बचाना चाहिए, किसी तरह डैमेज कंट्रोल करना चाहिए। तो मैं उन्होंने लीडर भी कहना चाहना कि घट्टो घट्ट एक बार अपनी माँ भैन ही घर जाके देख लैन। साडे मुल्क दे विच ये रिवाज है कि अगर कोई मुसलमान बेटी नकाब पहनती है या कोई सिखां दी धी जिहड़ी है सिर ते दस्तार सजाती है या कोई हिंदू भैन जिहड़ी है सिर ते आंचल लैके तुरदी है तो असीं उहनूं रिस्पैक्ट दिंदे, सत्कार दिने, ना कि बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। इसलिए बिहार के मुख्यमंत्री ने जो कुछ भी किया है ये समाजिक तौर पर भी कबूल नहीं है, धार्मिक तौर पर भी कबूल नहीं है, कानूनी तौर के उत्ते भी कबूल नहीं है। कोई भी बंदा भावें वो जिड्डे मर्जी वड्डे अहुदे के उत्ते बैठ जाए, अगर वो अपने अहुदे का गलत इस्तेमाल करता है तो मैं समझदा हाँ कि वह संज्ञान लेना चाहिए, पुछ होनी चाहिए है, कार्रवाई होनी चाहिए। तो हुण सारे महिला आयोग चुप है, बिहार वाला महिला आयोग भी चुप है, केंद्र वाला महिला आयोग भी चुप है। तो उदा का बड़ा रौला पाते हैं। एक वड्डा बंदा जिहड़ा अपने अहुदे ते बैठ के एक बेटी के नाल बदतमीजी कर रहा, उत्थे तुहाडी जुबान बंद हो गई है। तो इसलिए ये मसला सिर्फ एक मुसलमान धी का नहीं है, सिर्फ ये पूरियां बेटियां का मसला है, भावें किसी भी धर्म के नाल संबंध रखदियां है। तो अज अगर इनू आपां नहीं टोकांगे, अगर आपां सारे मिलके आवाज नहीं चकांगे, कल नूं कोई होर भी बंदा जिहड़ा किसी वड्डे अहुदे ते बैठा है वो किसी भी धी भैन की बेइज्जती कर सकता, कुछ भी कह सकता वो अपने। इसलिए सारे धार्मिक लोगों, राजनीतिक लोगों मैं अपील भी करदा कि उन्होंने इस मामले के उत्ते नीतीश कुमार के खिलाफ जिहड़ी है अपनी विरोधता दर्ज कर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेल, एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है जिस पे बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
मैं तो बहुत ही फौरन बात करना चाहती थी, पर मैंने सोचा थोड़ा सा देख लेते हैं कि ये मुद्दा कितना उठेगा, कितने लोग वाकई ही कंसर्न्ड है इस मुद्दे को लेकर, या ये इसे इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं है। कुछ दिन पहले हमारी एक हिजाबी बहन का हिजाब, नकाब, जो उसका फेस कवर था, हमारे रिस्पेक्टेड पॉलिटिशियन जब उन्हें ऑनर कर रहे थे उस सर्टिफिकेट के साथ, तो पता नहीं उन्हें क्या ऐसा अंदर वो एक चीज उठी कि उन्हें उसका शक्ल देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सीधा उस नकाब को खींच दिया फेस पे से। ताज्जुब की बात यह है कि पीछे जो उनके साथ लोग थे गधे की तरह हंस रहे थे। मतलब वीडियो देखकर मुझे लग रहा था कि मैं 2 कान के नीचे लगाऊं उनके। मेरे अंदर इतना गुस्सा चढ़ा उस चीज को देखकर। जाहिर सी बात है, आई थिंक किसी को भी चढ़ना चाहिए, एंड दैट हैज टू बी एवरी सिंगल गर्ल। आज जो हम अपनी सेफ्टी की बात करते हैं, आज जो हम मार्चेस करते हैं, जब कुछ हो जाता है उसके बाद हम बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, ये सब हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम गवर्नमेंट से चाहते हैं कि लड़कियों की सेफ्टी के लिए कुछ हो। और बहुत चीजें होती है, मतलब इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं, पर जाहिर सी बात है, कॉमन मैन, क्रिमिनल मेंटालिटी, दिमागी मरीज है, ये फलाना है, धमाका है, हम इसे आगे से बढ़ने नहीं देते। बट इमेजिन कोई ऐसे पोजीशन पे, स्टेज पे, जहां पे सारे कैमरेज लगे हैं, वो ये हरकत करता है। There are hardly people talking about it. The worst part is